गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज उत्तराखंड में विधानसभा के लिए मतदान किया जाना है और सभी 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति मतदान का प्रयोग कर सकते हैं और अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से अपने प्रत्याशी को चुन सकते हैं। फ्रेंड्स, तो मेरा आज इस वीडियो को बनाने का मुख्य मकसद यह है कि सरल शब्दों में समझा सकूं कि आपके क्या अधिकार हैं और क्या-क्या डॉक्यूमेंट, कागजात आपने मतदाता क्षेत्र में, मतदान के क्षेत्र में जहाँ पर आप मतदान करेंगे वहाँ ले जाने हैं। फ्रेंड्स, बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि मतदान को 100% कराया जाए, 100% इसका लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। ये हमारे देश की लोकतंत्र की इच्छा होती है, उद्देश्य होता है कि 100% मतदान कराया जाए। तो मैं सरल शब्दों में आपको ये बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, आप कोई भी फोटो पहचान पत्र जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा या किसी भी सरकार द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा या क्षेत्रीय किसी अधिकारी द्वारा, समझ लीजिए क्षेत्रीय किसी अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया है, प्रमाणित है, फोटो उस पर लगी है, फोटो पहचान पत्र है। जैसे क्षेत्रीय या जो कोई बैंक है, इस्लामी बैंक, उनके द्वारा इशू की गई है पासबुक, उस पर फोटो आपकी लगी है। और या आपका एपिक EPIC, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपके पास है। एपिक इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड है जो चुनाव आयोग द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाता है। BLO आपको उपलब्ध कराते हैं जो स्लिप, या वो है ऑथेंटिक वोटर स्लिप, या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है। सर्विस, जिस भी सेक्टर में आप सेवा करते हैं वहाँ का फोटो पहचान पत्र है। पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासबुक है। तो ये या इनमें से कोई एक हम कहेंगे। वोटर पहचान पत्र, फोटोयुक्त वोटर पहचान पत्र के अतिरिक्त 11 अन्य डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग मतदान हेतु किया जा सकता है, जो सरलतम उपलब्ध रहते हैं, सामान्यतः उपलब्ध रहते हैं, वो मेरे द्वारा यहाँ को प्रस्तुत किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ताकि आप अपने मतदान का प्रयोग कर सकें और एक लोकतंत्र के निर्माण में, लोकतंत्र की स्थापना में अपना योगदान दें। हमें आवश्यक रूप से अपना मतदान करना चाहिए फ्रेंड्स, और कोई आपको किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकता है मतदान क्षेत्र में। बिल्कुल गोपनीय आपका मतदान होगा और कोई आपके मतदान करते वक्त आपको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है। बिल्कुल गोपनीयता से आप मतदान करेंगे, कोई प्रेशर नहीं डालेगा कि किसी विशिष्ट पार्टी, विशिष्ट व्यक्ति को मत आप दें। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। संपूर्ण व्यवस्था चुनाव आयोग और हमारी सरकार द्वारा इसकी की जाती है कि आपका मतदान पूर्ण रूप से गोपनीय रहे और आप अपनी इच्छा अनुसार मत का प्रयोग कर अपने ऐच्छिक उम्मीदवार का चयन कर सके। तो फ्रेंड्स, हमें मतदान करना चाहिए एक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, एक लोकतंत्र को प्रासंगिक बनाने के लिए। हमें आवश्यक रूप से मतदान करना चाहिए फ्रेंड्स, ये तो थी मतदान हेतु आप कैसे वोट देंगे, किस प्रकार वोट देंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और फ्रेंड्स, एक अन्य महत्वपूर्ण बात, कोविड गाइडलाइंस का बहुत अच्छी तरह पालन करेंगे, मास्क पहन के जाएंगे, आवश्यक दूरी बनाए रखेंगे एक दूसरे से। और एक अन्य जो प्रावधान किया गया है, 1 घंटे का एक्सटेंशन जो दिया गया है उत्तराखंड में विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण और कोविड स्थिति के कारण, वो 8 से 6 मतदान का समय किया गया। 8 प्रातःकाल 8 बजे से सायंकाल 6 बजे तक मतदान कर सकते हैं। जो भी
लाइन में उस समय खड़ा रहेगा और मतदान देगा, चाहे थोड़ा समय ज़्यादा भी हो जाए। 6 बजे जो उपस्थित है क्यू में, लाइन में, वो मतदान करेगा 8 से 6 बजे तक। तो फ्रेंड्स, ये तो मतदान करने से संबंधित कुछ आवश्यक तथ्य थे, कुछ आवश्यक प्रपत्र के संबंध मेरे द्वारा आपको बताया गया। अब हम परीक्षा उपयोग की दृष्टि से देखेंगे कि फ्रेंड्स, आर्टिकल अनुच्छेद 326 संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग है, 324 में, और 326 हमें अधिकार देता है या इसकी व्यवस्था करता है मतदान की। 326 आप देख सकते हैं, जो 326 जो लिखा हुआ है, 326 आर्टिकल हमें मतदान का अधिकार देता है। और फ्रेंड्स, ये काफ़ी परीक्षा उपयोगी किस आर्टिकल में प्रावधान है मतदान का, तो 326। और एक परीक्षा उपयोगी और अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य देखते हैं। 8 से 6 समय का 1 घंटे का एक्सटेंशन दिया, 8 से 6 बजे तक, 8 AM से 6 PM तक हम मतदान कर सकते हैं। एक चरण में मतदान किया जा रहा है। और 2017 में फ्रेंड्स 65.56% मतदान हुआ था। इससे पूर्व के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, 65.56%। और वर्तमान में जो हमारे मतदाता हैं 18 वर्ष से अधिक आयु के, जिनने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है या उससे बड़े हैं, अधिक आयु के हैं, तो 81.43 लाख मतदाता हैं। 81.43 लाख मतदाता। फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2022 को जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है या उससे पूर्व में, वो यहाँ पर को कंसिडर किए जाएंगे मतदाता के रूप में। 1 जनवरी 2022 को प्राप्त कर लिए या उससे पूर्व में जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। 89 तक यह आयु 21 वर्ष थी फ्रेंड्स मतदाता की, मतदान करने की 21 वर्ष। तो अभी भी ग्राम पंचायत में, अभी भी नहीं कहेंगे, केवल उम्मीदवारों की आयु ग्राम पंचायत में 21 है। मतदाता मतदान करने की आयु वहाँ भी कम से कम 18 ही है ग्राम पंचायत में। लेकिन जो प्रत्याशी उठते हैं वहाँ 21 साल के भी उठ सकते हैं ग्राम पंचायत में। ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखिए आप, उत्तराखंड में अभी जो मतदाताओं की संख्या है 81.43 लाख है। और इसमें से युवा हैं फ्रेंड्स, ये देखिए अब 1.10 लाख, ये भी प्रश्न आ सकता है। और 2019 में फ्रेंड्स लोकसभा चुनाव में, जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें 90.99 करोड़ मतदाता थे और 67.11% मतदान हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, यह है परीक्षा उपयोगी तथ्य। और हमें आवश्यक रूप से मतदान करना चाहिए और एक सशक्त और सुव्यवस्थित लोकतंत्र में अपना योगदान देना चाहिए। भारत फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एपिक एक शब्द आता है, EPIC, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसका फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट थे, ये भी पूछा जा सकता है। किस तिथि को मतदान हुआ, 14 फरवरी को, ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। इनको सभी को हमने ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। और इस लोकतंत्र के पर्व ही इसे कहेंगे फ्रेंड्स, इसमें अपना योगदान देना चाहिए हमें। दो 2019 में लोकसभा में 67.11% मतदान हुआ था। ये परीक्षा उपयोगी तथ्य है। ठीक है फ्रेंड्स। EVM का प्रयोग 1982 में पारूर विधानसभा केरल से हुआ था। ये भी परीक्षा उपयोगी तथ्य है। और नोटा एक नई व्यवस्था 2014 में लोकसभा में एक बटन व्यवस्थित किया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। और नोटा का अर्थ होता है नन ऑफ द अबव। और हमें आज मतदान कर अपने
लोकतंत्र की स्थापना में, अपने देश की स्थापना में, अपनी सरकार की स्थापना में योगदान देना चाहिए। और फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियोज़ जो उपयोगी होने के साथ-साथ आपकी पर्यवेक्षक के उपयोगी होने के साथ-साथ आपकी सामान्य जानकारी हेतु भी उपयोगी होंगे। मैं बार-बार आपको प्रदान करूँगा, मेरा यही निवेदन है, मेरे वीडियोज़ को आप पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।